हेलो दोस्तों, मैं हूं रूपेश तिवारी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे की जाती है। एंड मैं आपको इस वीडियो में प्रोस्पेक्टिंग करने के 7 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे कि आपका बिजनेस बूस्ट इस तरीके से करेगा कि आप खुद नहीं सोच पाओगे। जिस तरीके से मैं प्रोस्पेक्टिंग करने के तरीके बताऊंगा, 7 ऐसे पॉइंट बताऊंगा प्रोस्पेक्टिंग के कि आपका जो पार्टनर है वो आते ही कंपनी में ज्वाइन कर लेगा। आप को प्लान दिखाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि आपको ट्रेनिंग लगवाने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करना पड़ेगा आपको इंडोनेशिया कंपनी में ट्रेनिंग लगवाने के लिए। किसके मतलब मेरे बंदे को यार ये इस सीनियर से मिलाओ, उस सीनियर से मिलाओ। अगर आप प्रोस्पेक्टिंग, एक ऐसी चीज़ बताऊंगा मैं आपको कि अगर आप प्रोस्पेक्टिंग अच्छे से कर लेते हो तो आपका जो भी आपकी ज्वाइनिंग रेशियो है वो अगर आपका 10% चल रहा है तो 50% हो जाएगा अगर आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है, वही चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ये नॉलेज यहाँ पे सभी को मिले। आपके टीम मेंबर्स में आप अपना वीडियो को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि आपकी टीम मेंबर्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो मिले और ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने बिजनेस को बूस्ट कर पाए। दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि प्रोस्पेक्टिंग होती क्या है। ओके, तो प्रोस्पेक्टिंग ये चीज़ होती है कि आप किसी पे इनविटेशन कर रहे हो और वो आपका ट्रेनिंग लगाने से पहले का जो जितना भी पूरा प्रोसेस होता है, ट्रेनिंग लगवाने के बुलाने तक का पूरा प्रोसेस को बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। ओके, तो मैं प्रोस्पेक्टिंग करने के 7 ऐसे तरीके बताऊंगा कि जिससे कि आपका बिजनेस भी आपका काफ़ी ज़्यादा ग्रो होगा एंड जो आपका पार्टनर आने वाला है इंडोनेशिया कंपनी में ट्रेनिंग लगाने के लिए, वो ट्रेनिंग भी अच्छे से आपका लगाएगा। सारी चीज़ें आप पे इतना ट्रस्ट करने वाला है कि इतना ट्रस्ट करने वाला है कि आप बोल दोगे कि भाई ये होगा तो वही करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो पहला पॉइंट है वो है स्टे इन टच कॉन्टैक्ट इन प्रोस्पेक्ट। ओके, तो इसमें क्या होता है कि मतलब आपको प्रोस्पेक्ट से टच में रहना है। ऐसे नहीं कि आप उस पर इन्विटेशन कॉल करो तभी आप उसमें टच में रहो। आपको एक कनेक्टिविटी बनानी है। आपको दोनों मतलब जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है जिस पे आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, ओके, उससे एक कनेक्टिविटी बनानी है और उसकी हमेशा हेल्प करनी है। ओके, ऐसा नहीं हेल्प आप पैसे दे के करो यहाँ पे, तो वो सारी चीज़ नहीं। ओके, उसके टच में रहना है। अब टच में आप किस तरीके से रह पाओगे? सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया नेटवर्क। ओके, या फिर आप हफ्ते में आप मतलब 1-2 कॉल भी कर सकते हो। ओके, तो मतलब सोशल मीडिया नेटवर्क हुआ जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, तो इनसे आप कनेक्ट रह सकते हो। उसे पर डे आप मैसेज भी यहाँ पे कर सकते हो, गुड मॉर्निंग भाई, गुड आफ्टरनून। ऐसे मतलब ज़्यादा इरिटेट मत करना पार्टनर को कि आप जो 24 आवर्स उससे मतलब उसे ऐसा फील ना हो कि ये आप इसका मतलब आपका कोई मतलब है इसलिए ये बात कर रहा है मुझसे। ओके, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में यहाँ पे रखना है। तो जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है हमारा गोल इज़ नॉट इम्प्रेस देम बट टू अमंग देम। ओके, तो इसका क्या मतलब है? मतलब देखो क्या है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा पार्टनर आपके आते हैं। ओके, तो मतलब उन्हें आप दिखाते हो कि देख भाई ये इनका 4 व्हीलर है, इनका ये है, इनका वो है। ओके, तो कभी भी आपके जो प्रोस्पेक्ट आ रहा है या फिर आप जिससे बात कर रहे हो प्रोस्पेक्टिंग के लिए, ओके, उसको कभी ये फील नहीं होना चाहिए कि भाई ये स्पेशल बंदा है, ये तो कर चुका, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो आपको कभी भी उसे ये रियलाइज़ नहीं कराना है कि मतलब ये कुछ स्पेशल चीज़ है। आपको इसके साथ इतना सिंपली रहना है कि भाई ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। उसके माइंड में बस यही यहाँ पे थिंकिंग आए कि बस ये कर सकता है, ये बहुत इजी है। मतलब उसे कोई भी काम दिखे तो वो बहुत इजी दिखे, ना कि उसे ये टफ लगे। तो इस चीज़ का भी आपको यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है। ओके, तो मतलब आपको ये मतलब कोई भी आप काम कर रहे हो तो उसको ये मत दिखाने की कोशिश करना कि मतलब ये टफ है। ओके, यानी कि उसे कोई भी काम आप अपना दिखा रहे हो तो उसे लगे इजी है, भाई मैं भी कर सकता हूँ। इस चीज़ का भी आपको यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है। तो हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। तो जो हमारा थर्ड पॉइंट है वैल्यू पोस्ट सोशल मीडिया एंड अदर प्लेटफॉर्म। ओके, अब आपको क्या करना है कि जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है या फिर आप किसी पे प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो
ओके, तो आपको वैल्यूएबल पोस्ट डालनी है अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। ऐसे नहीं कि मतलब सभी ने पोस्ट डाल दी और कुछ भी उठा के डाल दिया। आपको आजकल आपको पता होगा कि अगर किसी बंदे को पता भी चल जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है ये बंदा, तो उससे एक तरीके की एलर्जी करने लगते हैं, उससे बात करना ही पसंद यहाँ पे नहीं करते। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना। आपको यहाँ पे हमेशा वैल्यूएबल पोस्ट डालनी है, जिससे ऐसी पोस्ट हैं आपको डालनी है अपने फेसबुक पे। अगर ऐसा नहीं कि आप भी पोस्ट डालते रहो, अगर कोई भी पर्सन मतलब आपको प्रोस्पेक्टिंग जिस पे आप कर रहे हो वो प्रोस्पेक्टिंग वाला पर्सन यहाँ पे पोस्ट करता है, अगर उसकी पोस्ट में कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चंस है, तो उसका आपको सॉल्यूशन यहाँ पे देना है। ओके, ताकि उस पर आपका एक अच्छा इफेक्ट पड़े। ओके, ऐसा नहीं कि मतलब आप ही पोस्ट डालते रहो, आज ये हो गया, आज ये हो गया, ऐसा कभी नहीं करना है। आप जिस पे प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो आप अपना गोल बना लीजिए या टारगेट बना लीजिए कि हमें 8 से 10 बंदों को प्रोस्पेक्टिंग करनी है। ओके, तो उनकी हमेशा आपको ऐसा नहीं कि वो आपकी खोल खोल के देखें फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे, कुछ सी पे भी नहीं। आपको उनकी पोस्टें खोल के देखनी है और उनकी जो भी पोस्ट डली हुई है उनका आपको एक इस तरीके का यूनिक यहाँ पे रिप्लाई देना है, ताकि उन पे ज़्यादा फर्क पड़े आपका और वो सेटिस्फाई हो जाएं आपके जो भी आपकी मतलब पोस्ट जो भी आपने उस पोस्ट पे रिप्लाई किया है वो सेटिस्फाई हो जाएं। ओके, तो इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। ओके, एंड अब हम बात करने वाले हैं चौथे पॉइंट की, जो है हमारा द मोर यू लिसन द फास्टर विल बी क्लोज द सेल। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि आपका प्रोस्पेक्ट आ रहा है, ट्रेनिंग लगा रहा है, या ये सारी चीज़ें छोड़ो, उससे पहले भी आपको क्या करना है, आपको हमेशा प्रोस्पेक्ट के आगे कम बोलना है। ऐसा नहीं कि आप फालतू की बात है आप यहाँ पे करने लगे हो, उससे अरे ये हो गया वो हो गया, ऐसा आपको यहाँ पे नहीं करना है। आपको कम बोलना है और जो आपका प्रोस्पेक्ट बोलने वाला है उसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सुनना है, क्योंकि आप जब तक किसी की बातें नहीं सुनोगे तब तक वो आपसे इम्प्रेस यहाँ पे नहीं होने वाला है। वो बोलेगा अरे यार ये तो अपनी बकबक लगा रहता है, ना कि मेरी कोई सुनता। तो उसकी बातों को आपको विशेषकर यहाँ पे सुनना है और उसके कोई भी माइंड में क्वेश्चन चल रहा है तो उस क्वेश्चंस का आपको रिप्लाई करना है, यानी कि उसकी हेल्प करनी है हर एक चीज़ में। अब उसे हेल्प करनी है, उसे कभी भी ये फील नहीं होना चाहिए कि भाई ये मेरी हेल्प किसी अपने पर्पस से कर रहा है। ऐसा नहीं कि आपको पैसे देकर यहाँ पे हेल्प करो उसकी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हेल्प भी काफ़ी तरीके की यहाँ पे होती है। अगर वो कोई उसके माइंड में कोई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन यहाँ पे दे सकते हो। ओके, एंड सॉल्यूशन देने के बाद और मतलब काफ़ी चीज़ें होती है, कोई वेबसाइट ढूंढ रहा है या किसी चीज़ को परचेज करने वाला है वो, या सेल करने वाला है, तो उसे कोई अच्छी सी वेबसाइट बता दो, ट्रस्टेड वेबसाइट बता दो। मतलब हमेशा इस तरीके का बिहेवियर रखना है कि उसे ये लगने लगे कि मतलब ये बंदा कभी कुछ गलत चीज़ हमें यहाँ पे नहीं देता है। ओके, तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, एंड जो हम 5वां पॉइंट बताने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। चलिए 5वां पॉइंट भी मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ प्रोस्पेक्टिंग का। हैव प्रोसेस नहीं है, हैव पेशेंट, एवरी कन्वर्जेशन विल प्रोसेस डिफरेंटली। यानी कि इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है, आपको सीधा सीधा बता दूं कि मतलब कोई भी आपके से उसकी कन्वर्जेशन हो रही है तो आपको पेशेंस रखना है, यानी कि आपको एक तरीके से तसल्ली रखनी है कि ऐसा नहीं कि मतलब उससे बात होना शुरू हुई और आप उस पर इन्विटेशन यहाँ पे करने लगो कि भाई आजा आजा आजा। आपको इस तरीके से भी यहाँ पे नहीं करना है। अब आपको पेशेंस बना के रखना है, एक ट्रस्ट बिल्ड करना है अच्छे से। ओके, जब भी उससे बात करें तो आपको पेशेंस रखना है। ऐसा नहीं कि मतलब उसे आप ये दिखाने लगो कि मतलब जो भी अभी मैंने पहले बताया कि मतलब उसे कभी भी ये भरोसा मतलब ये नहीं लगना चाहिए कि आपको उससे मतलब कोई भी मतलब निकलने वाला है। ऐसा कभी कुछ नहीं लगना चाहिए। आपको इस चीज़ का यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है। तो आपकी जब भी उससे बात हो तो कभी भी आपको कन्वर्सेशन आप क्लोज करने वाले हो उससे, यानी कि बातचीत को बंद करने वाले हो, तब भी आपको यहाँ पे उसे कभी ये फील नहीं कराना है कि मतलब आपका उससे कोई मतलब है। तो इस चीज़ का भी आपको
विशेष ध्यान रखना है। जो प्रोस्पेक्टिंग होती है बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनती है। आपकी इनविटेशन इतनी मैं बता रहा हूँ, अगर आप जिस तरीके से मैं प्रोस्पेक्टिंग से के जो पॉइंट बता रहा हूँ उन पॉइंटों को आप अगर फॉलो कर लोगे तो आपकी इनविटेशन जो रेडी होगी वो 100% यहाँ पे ज्वाइनिंग होकर जाएगी। इस चीज़ का यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है। ओके, एंड अब वीडियो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है तो मैं जो छठवां पॉइंट है वो भी यहाँ पे आपको बताता हूँ क्या है कि जो छठवां पॉइंट, हेल्प योर प्रोस्पेक्ट व्हेन एवर यू कैन। यानी कि वही मतलब जो अभी मैंने पहले भी बताया कि आपको हेल्पिंग नेचर बना के रखना है। जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है, प्रोस्पेक्टिंग किसी पे भी अगर कर रहे हो तो उसके साथ हेल्पिंग नेचर बना के यहाँ पे रखना है। तो ये छोटा सा पॉइंट है और वैसे भी मैं एक्सप्लेन इसे कर चुका हूँ तो अब मैं इसे ज़्यादा एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ। ओके, तो एंड हम सातवां पॉइंट बताने वाला हूँ और ये लास्ट पॉइंट बताने वाला हूँ। ओके, लास्ट पॉइंट बताने से पहले दोस्तों आपसे मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। प्रोस्पेक्टिंग मैंने ये 7 पॉइंटों में बिल्कुल ख़त्म नहीं की है, मेरे पास इसकी और भी काफ़ी बड़ी लिस्ट है प्रोस्पेक्टिंग को अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाने की। अगर आप चाहते हो कि मैं प्रोस्पेक्टिंग की एक और वीडियो आपको बना के दूं तो नीचे कमेंट करके मुझे यहाँ पे बता देना। मैं बहुत ही मेहनत से मैं ये पॉइंट ढूंढ के लेके आया हूँ आपके लिए। ओके, तो मैंने एक किताब भी खरीदी है यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग की, उसी में से ये प्रोस्पेक्टिंग के जो पॉइंट है मैं उसी में से समझ के यहाँ पे आपको अच्छे से समझ के आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो मेरी आप बस यही कोशिश रहती है कि आपका यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस यहाँ पे चले। तो चलिए 8वां पॉइंट हम डिस्कस यहाँ पे करते हैं। तो हमारा जो 8वां पॉइंट है, डोंट फोकस ऑलवेज ऑन योर आउटकम, फोकस ऑन द अदर पर्सन। ओके, इसका क्या मतलब है कि हमेशा आपको अगर आप इसका क्या मतलब है कि हमेशा आपको एक ही पर्सन पर फोकस यहाँ पे नहीं करना चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग करते समय आपको अदर पर्सन पे भी फोकस करना चाहिए। आपने फेसबुक खोला कि आप जिस पे प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो उसी पर्सन को बस उसकी कमेंट पे रिप्लाई कर रहे हो, उसी पे बस जो भी है सब कुछ एक ही पर्सन के पे कर रहे हैं। अरे वो भी यहाँ पे कॉमन मैन होता है, वो भी यहाँ पे सोचने लगेगा कि भाई ये तो सिर्फ और सिर्फ मुझ पे फोकस कर रहा है, मेरा इससे कोई इसका मुझसे कोई मतलब ही निकलने वाला है, तभी ये इतना ज़्यादा फोकस करना है। आपको अदर पर्सन पे भी फोकस करना है। जैसे कि मैंने बताया, आपको प्रोस्पेक्टिंग एक ही बंदे पे लग के नहीं करनी है, कम से कम 8 से 10 बंदे आपको यहाँ पे प्रोस्पेक्टिंग के लिए आपको एक शेड्यूल भी बनाना पड़ेगा कि 8 से 10 बंदे हैं उन पे ही प्रोस्पेक्टिंग करनी है। ओके, ऐसा नहीं कि आप एक साथ 50 पे 100 पे प्रोस्पेक्टिंग करने लगो। तो आपको एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोस्पेक्टिंग करनी है। आपको ये शायद नहीं पता होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम अगर आप कहीं पे भी नहीं जाओगे तो 5 से 6 बंदे आपको रोज़ मिलने लगेंगे। ओके, रोज़ मिलने लगेंगे। प्रोस्पेक्टिंग ऐसा नहीं है कि आप प्रोस्पेक्टिंग की 2-4 दिन और आपको इनविटेशन कॉल करना स्टार्ट कर दिए। प्रोस्पेक्टिंग एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस है, कम से कम महीने 2 महीने ऐसे कोई भी ट्रस्ट नहीं करने लगेगा। आपको पता है कि आज की डेट में नॉन पर्सन बहुत ही कम है, 1000, 2000, 3000, 5000 मैक्सिमम। जितने भी पर्सन है अननोन पर्सन आपको यहाँ पर मिलेंगे। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है, करोड़ों में यहाँ पे आपकी पॉपुलेशन है, आपको पूरा मार्केट फ्री पड़ा है, बट आपको प्रोस्पेक्टिंग करना अच्छे से आना चाहिए। ओके, और आप प्रोस्पेक्टिंग की और भी वीडियो अगर आप प्रोस्पेक्टिंग अच्छे से सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं बेसिकली आपको प्रोस्पेक्टिंग की ही वीडियो यहाँ पे बनाकर देने वाला हूँ। अब क्योंकि मैंने सारी इंटरनेशनल कंपनी पर जितनी भी वीडियो थी वो सारी बना दी हैं। अब मैं सिर्फ यहाँ पे जितने भी ब्रिज क्लासें होती हैं, ब्रिज क्लास में क्या समझाया जाता है, इसी टॉपिक पे आपको वीडियो बनाकर देने वाला हूँ। आगे जितनी भी इंटरनेशनल कंपनी पे यहाँ पे वीडियो मिलने वाली हैं वो प्रोस्पेक्टिंग से लेकर ही अब आपको यहाँ पे मिलेंगी। प्रोस्पेक्टिंग को लेके, ट्रेनिंग को लेके, कैसे ट्रेनिंग लगवाई जाती है, इन्हीं टॉपिक्स पे यहाँ पे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।